आर्मी एक्ट के तहत किसी मुलजिम को मुतबादिल जुर्म पर भी सजा हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जारी कर दिया। जस्टिस बजार अली अकबर नकवी ने 17 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया। तफसीली फैसला 2 फौजी अफसरान की बेनज़ीर हुकूमत गिराने की साजिश से मुतालिक एक अपील पर जारी किया गया। फैसले में कहा गया, मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल बदनीयती पर मुश्तमिल हो तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जायजा ले सकती है। किसी अफसर को पेंशन और दीगर मराहत सर्विस के बदले दी जा रही हैं। सर्विस से बरतरफ होने की सूरत में पेंशन समेत दीगर मराहत वापस ली जा सकती हैं। निगरान वज़ीर आज़म का गिलगित और हुंजा का 2 रोज़ा दौरा। वज़ीर आज़म ने चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट में यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल भी चढ़ाए। वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। निगरान वज़ीर आज़म ने कस्टोड गर्ल्स हाई स्कूल गिलगित के तलबा के बनाए गए मॉडल्स का भी मुआयना किया। बच्चों ने वज़ीर आज़म को मॉडल्स पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म बच्चों से बातचीत करते रहे। वज़ीर आज़म गवर्नर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान सियासी क़यादत और मुकामी हमायदीन व अकाबरीन से मुलाकात करेंगे। निगरान हुकूमत का बिजली की तकसीम कार कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तब्दील करने पर गौर। पावर कंपनीज के मौजूदा बोर्ड्स में सियासी और नॉन टेक्निकल लोग शामिल। डिस्कोज के बोर्ड्स में टेक्निकल, अहल और गैर सियासी अफराद शामिल किए जाएं। तजवीज़ पेश। पावर डिवीजन के मुताबिक 10 डिस्कोज और NTDC के नए बोर्ड तश्कील देने की भी तजवीज़ दी गई। बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स की तश्कील नौ से कंपनीज की कारकर्दगी बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ भी कार्रवाइयां जारी रखने का फैसला। ग्रैंड ऑपरेशन में अब तक 87 लाख यूनिट्स बिजली चोरी पकड़ी गई। बिजली चोरों के साथ डिफॉल्टर्स के खिलाफ भी ऑपरेशन होगा। मेपको रीजन में बिजली नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन जारी। 1 करोड़ 14 लाख रुपए से जायद वाजिबात की अदम अदायगी पर 13 ज़राई डिफॉल्टर्स के कनेक्शंस मुनक़ता। आरिफ वाला में 56 लाख 40 हजार रुपए के बकाया जात अदा न करने पर 8 ट्रांसफार्मर्स उतार दिए गए। मुल्तान में 10 लाख 50 हजार रुपए की अदम अदायगी पर 2 ट्रांसफार्मर्स उतारे गए। लोधरा, खानपुर, मुजफ्फरगढ़, पाकपतन के इलाकों में भी डिफॉल्टर्स के कनेक्शंस मुनक़ता। मुल्क भर में शुगर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन के असरात। चीनी की कीमत कम होने लगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, क्वेटा समेत कई शहरों में चीनी की कीमत कम हो गई। क्वेटा में एक हफ्ते के दौरान 45 रुपए फी किलो की कमी। लाहौर की थोक मार्केट में चीनी की कीमत 6 रुपए कम। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी 5 से 10 रुपए की कमी। क्वेटा में शुगर माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। 8 दिनों में 9 गोदाम सील। 1214 टन चीनी और 750 टन यूरिया बरामद। पकड़ी जाने वाली चीनी सरकारी रेट 160 रुपए में फरोख्त। कमिश्नर क्वेटा का कहना है कि चीनी जखीरा करने वाले 9 अफराद को हिरासत में ले लिया है। लाड़काना में कार्रवाई, 1100 बोरियां चीनी बरामद। PIA को फंड्स की शदीद किल्लत का सामना। PIA का फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। PIA की कराची से जाने वाली 2 तरफा 14 परवाजें मनसूख। PSO से जहाजों को ईंधन मिलने में मुश्किलात। कराची से तुर्बत, बहावलपुर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, लाहौर की 2 तरफा परवाजें मनसूख कर दी गई। कराची से सक्कर की परवाज भी मनसूख। कराची से मस्कत की भी 2 तरफा परवाजें मनसूख। फंड्स की किल्लत से PIA के तमाम मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी न हो सकी। PIA ने हुकूमत से फौरी मदद की अपील कर दी। साइफर केस की अटक जेल में समाअत के खिलाफ। चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। वकील PTI की समाअत का मकाम तब्दील करने और जज की तैनाती का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की समाअत की। चेयरमैन PTI के वकील शेर अफजल ने कहा, मकाम तब्दील करने के लिए मुतालिका अदालत के जज की रजामंदी जरूरी होती है। सजा मुअत्तली के बाद चेयरमैन PTI को अटक जेल में नहीं रखा जा सकता। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत सिविलियन का ट्रायल स्पेशल कोर्ट में होता है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अटक जेल में समाअत एक बार के लिए थी। उनकी दरख्वास्त गैर मुअस्सर हो चुकी है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, जेल ट्रायल मामूल की बात है, लेकिन इसके लिए तरीकाकार है। चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ जारी MPO हुक्म वापस ले लिया गया। DC इस्लामाबाद ने हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। अदालत ने परवेज इलाही की दरख्वास्त निपटा दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में परवेज इलाही की दरख्वास्त जमानत पर समाअत।
पुलिस की जानिब से आज भी रिकॉर्ड जमा नहीं करवाया गया। इस्लामाबाद की पुलिस के रिकॉर्ड जमा कराने की हिदायत, जबकि दरख्वास्त जमानत पर समाअत 15 सितंबर तक मुलतवी। अलकादिर ट्रस्ट केस में बुशरा बीबी की जमानत मंजूर। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद का 1 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा करवाने का हुक्म, फरीकैन को नोटिस जारी। तोशाखाना केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 26 सितंबर तक तोसी। बुशरा बीबी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज है, ना ही कोई तहकीकात हो रही है। IG पंजाब और FIA ने जवाब लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दिए। बुशरा बीबी की मुकदमात इंक्वायरीज की तफसीलात के हुसूल की दरख्वास्त पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी और जुल्फे बुखारी की ऑडियो लीक का मामला, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की समाअत 18 सितंबर तक मुलतवी कर दी। एशिया कप सुपर 4 मरहला, दुनिया का बेहतरीन बॉलिंग अटैक नाकाम, टॉप ऑर्डर बुरी तरह फ्लॉप, फील्डिंग भी नाकिस। भारत ने पाकिस्तान को तमाम फॉर्मेट में चित कर दिया। 228 रन की तारीखी शिकस्त, 357 रन के पहाड़ जैसे हदफ के ताकुब में कौमी टीम 128 रन पर ढेर। कप्तान बाबर आजम 10, इमामुल हक 9, मोहम्मद रिजवान सिर्फ 2 रन बनाकर पवेलियन लौटे। फखर जमान ने 27, इफ्तिखार अहमद, आगा सुलेमान ने 23 रन, शादाब खान ने सिर्फ 6 रन बनाए। हारिस रऊफ और नसीम शाह बैटिंग के लिए नहीं आए। पहले खेलते हुए भारतीय बैटर्स ने चौकों छक्कों की बरसात की। विराट कोहली ने 122, KL राहुल ने 111 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। भारत ने 50 ओवर्स में टीम खेल ही नहीं सकती क्रिकेट। बच्चों की टीम आएगी, उनके खिलाफ ये लोग सेंचुरियां मारेंगे। अच्छी टीम आती है, इनकी टांगें कम कपा जाती हैं। और ये बारिश की वजह से हमारी टीम आ रही है, जो कल बारिश हुआ इसीलिए। किंग बाबर आजम ने कुछ नहीं किया आज, उसने बड़े मैच में कुछ नहीं किया, उसने आज हमारा दिल तोड़ा है। और विराट कोहली से मेरा एक गिला है, विराट कोहली यार कम से कम छोटे भाई तो समझ लेते यार। अल्लाह से इतने दुआएं मैंने किया कि अल्लाह बारिश हो जाए, लेकिन हमारी पाकिस्तान वालों की नसीब इतने ख़राब है। बस अभी पाकिस्तान इंडिया से आ रही है, काफ़ी अफसोस है, काफ़ी उम्मीदें थी बाबर आजम पे। पाकिस्तान की हार के बाद शाकीन क्रिकेट मायूस। भारत ने पाकिस्तान को 228 रन से शिकस्त दी तो शाकीन क्रिकेट कौमी टीम की परफॉर्मेंस पर बरस पड़े। शाकीन क्रिकेट का कहना है कि 2 दिन से काम छोड़कर मैच देख रहे थे, इतनी बुरी तरह शिकस्त होगी सोचा नहीं था। पाकिस्तान की एशिया कप के फाइनल में रसाई मुश्किल हो गई। भारत के खिलाफ बड़े मार्जिन से शिकस्त के बाद पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान तीसरे नंबर पर, रन रेट -1.8 तक गिर गया। फाइनल में रसाई के लिए पाकिस्तान की 14 सितंबर को श्रीलंका के खिलाफ फतह जरूरी। अगर श्रीलंका ने भारत को हरा दिया, भारत ने बांग्लादेश को, तब भी पाकिस्तान श्रीलंका के खिलाफ मैच जीतने के बावजूद टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। कौमी टीम के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और नसीम शाह इंजरी का शिकार। श्रीलंका के खिलाफ मैच में शिरकत मशकूक। दोनों फास्ट बॉलर्स की इंजरीज की नौइयत का जायजा लिया जाएगा, जिसके बाद उनकी एशिया कप में शिरकत का फैसला होगा। हारिस रऊफ और नसीम शाह के एशिया कप से बाहर होने का भी इम्कान है। सुप्रीम कोर्ट से आमिर लियाकत की पोस्टमार्टम की दरख्वास्त खारिज। केस की समाअत जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। अब तो ये दरख्वास्त गैर मौसर हो चुकी। जस्टिस एजाज के रिमार्क्स दानिया आमिर के वकील ने कहा, अदालत कुछ मोहलत दे तो कुछ दस्तावेजात जमा करवाना चाहते हैं पोस्टमार्टम हो, वजूहात सामने आए, अदालत इजाजत दे तो दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, इतने साल बाद बॉडी निकालने से क्या हासिल होगा, अब तक तो बॉडी डिकम्पोज हो चुकी होगी। जस्टिस शाहिद वहीद के रिमार्क्स, अदालत ने केस वापस देने की सदा मुस्तरद करते हुए केस खारिज कर दिया। उन्नीस 1995 में बेनजीर भुट्टो की हुकूमत गिराने की साजिश में मुलव्विस फौजी अफसरान की सजाएं बरकरार। सुप्रीम कोर्ट से कर्नल रिटायर्ड आजाद बिनहास, कर्नल रिटायर्ड इनायतुल्लाह की सजाओं के खिलाफ अपीलें खारिज। फील्ड कोर्ट मार्शल ने आजाद बिनहास को 2, इनायतुल्लाह को 4 साल कैद बामुशक्कत और बरतरफी की सजा सुनाई थी। 15 फरवरी को महफूज किया गया फैसला जस्टिस मुनीब अख्तर ने पढ़कर सुनाया। बेनजीर 2007 में इंतकाल कर गई थी। सुप्रीम कोर्ट से परवेज मुशर्रफ का नाम ECL में शामिल करने की नजरसानी दरख्वास्त खारिज। नजरसानी दरख्वास्त गैर मौसर होने पर खारिज की गई। दौरान समाअत जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, कहा
मुकदमा तो गैर मौसर हो गया। वकील तौफीक आसिफ ने कहा, मुकदमा 6 साल बाद लगेगा तो गैर मौसर ही होगा। गुज़िश्ता रोज तो फुल कोर्ट रेफरेंस में भी मुकदमात समात मुकर्रर न होने पर बात हुई। आपकी तशवीश मुतल्लिका हलकों तक पहुंचा देंगे। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के रिमार्क्स। सिंध हाई कोर्ट में 11.5 करोड़ पाकिस्तानियों का हसास डेटा डार्क वेब पर फरोख्त करने की दरखास्त की समाअत 11 अक्टूबर तक। वफाकी हुकूमत से जवाब तलब। क्या नादरा और दीगर हुकाम के जवाब आ चुके? जस्टिस इरफान का दौरान समाअत इस्तिफसार। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा, डेटा डार्क वेब पर अपलोड किया गया। हसास डेटा 35 करोड़ रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। मुतालिका हुकाम को हसास डेटा फरोख्त करने से रोका जाए। 190 मिलियन पाउंड केस शेख रशीद नैब में पेश न हुए। नैब ने साबिक वजीर को केस से मुतल्लिका दस्तावेजात हमरा लाने की हिदायत दी थी। नैब ने साबिक वजीर को केस से मुतल्लिका दस्तावेजात हमरा लाने की हिदायत दी थी। महंगाई और बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का 14 सितंबर को मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल ने हड़ताल से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। केपी बार काउंसिल का कहना है कि 14 सितंबर को खैबर पख्तूनख्वा में अदालती कार्रवाई से कोई बॉयकॉट नहीं होगा। सूबे की तमाम अदालतों में वकला मामूल के मुताबिक पेश होंगे। डॉलर के पर कट चुके, रुपए की परवाज है जारी। इंटरबैंक में डॉलर 20 रोज की कम तरीन सतह पर 300 से नीचे आ गया। इंटरबैंक मार्केट में अमरीकी डॉलर 1 रुपए 41 पैसे कम 299 रुपए 75 पैसे पर ट्रेडिंग। ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर की कीमत में 1 रुपए 50 पैसे की गिरावट। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज इंडेक्स में मनफी रुझान। मार्केट 64 पॉइंट्स की कमी से 45,801 पर। गुज़िश्ता रोज मार्केट 147 पॉइंट्स की कमी से 46,000 की हद गवा बैठी। सरगोदा, मियांवाली, खुशाब, हाफिजाबाद में स्पेशल टास्क फोर्स की गैस चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां। 100 से ज्यादा मकामात पर छापे। गैर कानूनी 9 मीटर्स काट दिए गए। मियांवाली में गैस लाइन से डायरेक्ट इस्तेमाल पर चोरी के मुकदमा दर्ज। रीजनल मैनेजर उमर हयात का कहना था, चोरी शुदा गैस की कुल मालियत 10 लाख रुपए है। गैस चोरी करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। इलेक्शन की तारीख देने का हक सदर को नहीं, इलेक्शन कमीशन को हासिल है। मुल्क के मसाइल का हल इलेक्शन और अवामी राय में है। बिलावल भुट्टो जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, माशी बहरान की वजह से मुल्क में जराइम बढ़ रहे हैं। अब वक्त है मुल्क चलाने का पुराना तरीका छोड़ दिया जाए। इस्लामाबाद में होने वाले फैसलों का खुमियाजा अवाम को भुगतना पड़ता है। मुल्क में महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी है। चेयरमैन पीटीआई ने दहशतगर्दों के लिए सरहदें खोल दी। अफगानिस्तान में अमेरिका का छोड़ा गया असलहा आज दहशतगर्दों के हाथ में है। कच्चे में डाकुओं के पास जदीद असलहा कहां से पहुंचा, इससे अंदाजा होता है पीटीआई हुकूमत की कितनी पॉलिसी खतरनाक थी। पीपीपी ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया। गलत फैसले करने वालों का मुहासबा होना चाहिए। सानिया बल्दिया टाउन में सजा पाने वाले साथियों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। एमक्यूएम रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मकबूल सिद्दीकी ने कहा, दोनों को इंसाफ दिलाने के लिए जहां तक जा सके जाएंगे। गुज़िश्ता एक रोज एक राय का फैसला बनाकर सुना दिया गया। इस सानहे पर अदालती कमीशन बनाया जाए। इस साने में मुतासरीन को बचाने और सजा पाने वाले हमारे हैं। ये कहां का इंसाफ है? निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का निश्तर अस्पताल का अचानक दौरा। इलाज मुआवजे में गफलत पर एमएस निश्तर अस्पताल राव अमजद को मुअत्तल कर दिया। वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी राना अल्ताफ को हतमी वार्निंग दी। मोहसिन नकवी कहते हैं, अस्पताल में मौजूद अद्वियात तक बाहर से ली जा रही हैं, नाकाबिले बर्दाश्त है ये। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की मुल्तान में पुलिस शोहदा की फैमिली से भी मुलाकात। पुलिस शोहदा की फैमिलीज में प्लॉट के अलॉटमेंट लेटर तकसीम। बरतानिया में 10 साला बच्चे के मुबैना कत्ल का मामला। जहलम से मुबैना मुलजिम के 5 बच्चों को तहवील में ले लिया गया। पुलिस ने इरफान शरीफ के घर और जेनरल स्टोर्स के ताले भी तोड़ दिए। इरफान शरीफ, बेनिश शरीफ और फैसल शरीफ ताहार रूपोश बच्चों को तहवील में लेने के लिए इंटरपोल ने येलो वारंट जारी किए थे। मुलजिमान की तलाश जारी है। जल्द 3 मतलूबा अफराद को गिरफ्तार कर लेंगे। आइस्को का मुलाजिम 2 बरस से धक्के खाने पर मजबूर। आइस्को अफसरान और वजीर आजम पाकिस्तान को खत लिख दिया। आइस्को ने जबरी तौर पर रिटायर्ड करके मेरे साथ बुरा किया।
सरकारी दस्तावेजात में गलत इंदराज होने पर कबल अज वक्त रिटायर्ड किया गया। रिटायरमेंट 25 दिसंबर 2024 को होनी थी। अफसरान ने जबरी तौर पर 1 अगस्त 2021 को रिटायर्ड किया। अफसरान की नाअहली ने 60 साल मुलाजमत से 3 साल जाया कर दिए। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर राना मकबूल अहमद इंतकाल कर गए। सेनेटर राना मकबूल अहमद कुछ अरसे से अलील थे। राना मकबूल अहमद मार्च 2018 से सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन थे। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद निगरान विफाकी वजीर मुकर्रर। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की एडवाइस पर फवाद हसन फवाद की तकर्रुरी की मंजूरी दी। क्वेटा में सरियाब रोड पर दस्ती बम से हमला, 2 अफराद जख्मी। जख्मियों को फौरी तौर पर सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्जिमान फरार, पुलिस जाए बकवा पर पहुंच गई। वाक़े की तहकीकात शुरू। 1965 की जंग के हीरो मेजर राजा अजीज भट्टी का यौम शहादत। दास्तान शुजात रकम करने पर सबसे बड़े फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा गया। शहीद की आखिरी आरामगाह पर तकरीब फूलों की चादर चढ़ाई। अमेरिका पाकिस्तान में किसी भी सियासी जमात या उम्मीदवार की हिमायत नहीं करता। तर्जमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, अमेरिका पाकिस्तानी इंतखाबात के नतायज पर कोई पोजीशन नहीं रखता। उनका कहना था कि हम पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात पर जोर देते हैं। अमेरिका पाकिस्तान में साफ शफाफ इंतखाबात की हिमायत करता है। हॉकी में लड़ाई झगड़े और इख्तलाफात। पाकिस्तान ओलंपिक्स की मेजबानी से महरूम हो गया। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने पाकिस्तान से ओलंपिक्स क्वालिफाइंग राउंड की मेजबानी वापस ले ली। FIH ने पाकिस्तानी हॉकी फेडरेशन को फैसले से आगाह कर दिया। जनूबी अफ्रीका वुमेन टीम ने दूसरे मैच में पाकिस्तान को हराकर सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। पाकिस्तान का 178 रन का हदफ जनूबी अफ्रीका ने 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे इंटरनेशनल मैच जुमेरात को खेला जाएगा।